लगा के रखी है एट डिफरेंट लेंथ। ठीक है, हमको आज सबसे पहले एक बैटर को जो समझने वाली चीज़ होती है कि वहाँ पे बॉल गिरकर आपके पास किस हाइट तक बॉल आ सकता है। तो हम इसको, ये भले ही हमारा एक सिंथेटिक सरफेस है, एस्ट्रोटर्फ है, थोड़ा हार्ड सरफेस है, तो बॉल अच्छा ही राइज होगा। हम एक इवन सरफेस सोचते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ एन इवन पिच जिसमें एक इवन बाउंस है। तो जब हम यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से मेरे पास देख रहे हो ब्लॉक से लेके ओवर पिच, फुल पिच, हाफ वॉली, फुल लेंथ तक हमारे पास बॉल हमने रखे। क्लियर है? तो जो बॉल वहाँ पे गिरेगा हल्का सा गुड लेंथ ही है, ठीक है, तो गुड लेंथ पर जब वो बॉल गिरेगा तो वो बॉल मेरे पास ये लेवल पे आएगा, किस हाइट पे आएगा ये आपको एक जजमेंट आना चाहिए। ठीक है, जो बॉल पीछे गिर रहा है, वो जो सबसे सामने रखा हुआ बॉल है, वो बॉल के लिए अगर मैं इस तरह झुक के जाऊँगा या इस तरह झुक के जाऊँगा तो मेरे सर पे ही आके लगेगा वो बॉल, जाहिर सी बात है। करेक्ट है? तो जब बॉल दूर गिर रहा है आपके तो यू विल बी वेटिंग, अलाउिंग द बॉल कम क्लोज टू यू, और जब आप खेलोगे क्लोज टू द बॉडी खेलोगे। सफिशिएंट बाउंस आ गया उसका, तो हमने उसको भी फ्रंट फुट पे ही खेला। क्लियर है? फिर उसके थोड़ा आगे गिर रहा है बॉल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉल, ये भी गुड लेंथ है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम? अब उसके लिए हम इतना ही ऊपर खेलेंगे तो वो बॉल यहाँ कहीं नीचे लग जाएगा या नीचे से भी निकल जा सकता है। तो उस बॉल के लिए हमको फिर से वही जजमेंट का पार्ट है। ये बॉल है, सिंपल है, डिफेंस का ही है, तो दोनों स्ट्रोक्स हमने कौन से अप्लाई कर दिए? फ्रंट फुट डिफेंस, बट इन अ डिफरेंट मैनर। क्या है वो डिफरेंट मैनर? अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द इनकमिंग डिलीवरी। ये जजमेंट का पार्ट है। ये आपको तभी आएगा जब आपका हेड सीधा बॉल के लाइन में रहेगा और आप उस पिच के बाउंस को ट्रस्ट करो। ठीक है, अगर अनइवन पिच है तो वही वो जो पीछे पहला वाला जो बॉल जो हमने यहाँ पे खेला था वो बॉल में भी यहाँ पे भी खेलना पड़ सकता है। करेक्ट है? सो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द पिच वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू अप्लाई आवर स्ट्रोक। समझ गई बात? अब सेम चीज़ थोड़ा और आगे आया है बॉल, अब वो हम ऑन द राइज भी कंसीडर कर सकते हैं। ड्राइव मारने में अगर आप अच्छे पोजीशन में आ गए, अच्छे से जज कर लिए और आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो वही बॉल उठकर इस हाइट तक आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये पोजीशन में आए, ठक ड्राइव कर सकते हैं। ओवर द बॉलर्स भी खेल सकते हैं। रोहित शर्मा बहुत बार आपने उसको खेलते हुए देखा है। इन द सेम वे जब अब ये बॉल थोड़ा आगे आ गया है, हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? उसको फिर से आगे गए, प्रॉपरली आकर उसको हमने स्ट्रेट ड्राइव कर दी। लाइन में फिलहाल सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव की बात कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारी लाइन हमने एक स्ट्रेट के लिए रखी हुई है, स्ट्रेट ड्राइव्स के लिए रखी हुई है। क्लियर है? फिर ये बॉल और ज़्यादा आगे आ गया तो मैं यहाँ तक के बॉल को ओवर द बॉलर भी खेल ही सकता हूँ, लॉफ्ट कर सकता हूँ। अब लेकिन उसके आगे जो आ रहा है, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रीचिंग क्लोज टू द पिच ऑफ द बॉल, सर आगे लीन करते हुए, सर बॉल के लाइन में, बॉल के ऊपर सर, अगर मैं कांटेक्ट सर के नीचे कर रहा हूँ तो ये बॉल अलोंग द ग्राउंड ड्राइव निकल जाएगी। क्लियर है? तो उसके लिए मुझे उस तक पहुँचना पड़ेगा। और ये बॉल जो थोड़ा और आगे आ रहा है, जो कोशिश कर रहा है मुझे यॉर्कर या ब्लॉक करने की, तो उस बॉल के लिए मुझे छोटा पैर निकाल कर सिर्फ यहाँ से रख देना। डन। विराट कोहली भी खेलता है बहुत बार ये ड्राइव। तो डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट हाइट, सेम स्ट्रोक बट विथ और इन अ डिफरेंट मैनर हमने अप्लाई किया। हमने ड्राइव्स भी किए, किसी के लिए हमको स्ट्रेच ज़्यादा करना पड़ा, किसी के लिए कम स्ट्रेच करना पड़ा। हमने डिफेंस भी किए, फिर से वही जो दूर है उसके लिए कम स्ट्रेच करते हुए, वेट करते हुए हमने हाइट के हिसाब से डिफेंस किया, और जो थोड़ा प्रॉपर गुड लेंथ पे हमने उसको वापस स्ट्रेच करके थोड़ा सा मिडल करने की कोशिश करी है, डिफेंस करने की कोशिश करी है। बट फिर से स्ट्रोक तो सेम थे, फ्रंट फुट डिफेंस और फ्रंट फुट ड्राइव, पर अलग अलग तरीके से। वो डिपेंड किस पे कर रहा था? हाइट और लेंथ पे। लाइन क्योंकि हमने सेम रखी थी। क्लियर है?